आज सोए नसीब जागने की लम्हा और घड़ी है इंशाअल्लाह। आज सोए नसीब जागने, आज बख्त जागने, आज दुख टलने, जादू जिन्नात बंदिशें नाकामियां, औलाद की महरूमियां, इस गम से इंशाअल्लाह निकलने की घड़ी है। आज आप जो कुछ लेने आए हैं, याद रखिएगा कुछ ऐसा वक्त होता है, फरमाया जब सूरत फातिहा नाजिल हुई, एक दरवाजा अर्श का खुला, गौर से सुनिएगा, और हदीस में आता है मेरे आका का फरमान है, उसके बाद वो दरवाजा अर्श का कभी नहीं खुलेगा। बस एक दफा खुला था, फातिहा मिली थी, फिर कभी नहीं खुलेगा। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई, अर्श का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, बख्त का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, नूर का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, राहत रहमत बरकत अता और शफकत का दरवाजा अर्श का खुला, एक दफा खुला था। फरमाया पूरी कायनात में जलजला आया, शैतान ने सर पे राख डाली और मुंह पे पीटा कि है काश कि आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हो गई, और इसको पढ़ने वाले कितने बख्त, कितना बुलंद, कितना मकाम, कितनी इज्जत और कितनी शान शौकत है। बख्त मुकद्दर नसीब का एक दरवाजा खोलने वाला है अर्शों से। वो अमल ऐसे नहीं है, वो ऐलान ऐसे नहीं है। आप खुशकिस्मत हैं, दूर परे से अंदरून मुल्क बैरून मुल्क सफर करके आए हैं। आप नसीबों वाले हैं और बख्त वाले हैं जो पूरी दुनिया में हमारे साथ ऑनलाइन बैठे हैं। आज के इस लम्हे और घड़ी में पूरी दुनिया इस वक्त हमारे साथ, कहीं दोपहर, कहीं सुबह, कहीं शाम, कहीं रात, पूरी दुनिया हमारे साथ है। आप नसीब वाले हैं। आज इंशाल्लाह सोया हुआ नसीब जागेगा, सोया हुआ वक्त जागेगा। मैं कहां कहता हूं मैं जगाऊंगा, मैं तो खुद मंगता भिखारी फकीर हूं। वो घड़ी एक खास साथ थी, जिन सातों में उस फकीर दरवेशों के पास वो अमल दुआएं करके आया था, अब इसकी उल्टी भी सीधी हो रही है। काम किया उल्टा है, फांसी लटकाने वाला काम किया है, पर उसकी उल्टी सीधी होती है। क्यों कहते हैं कि मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरी सीधी भी उल्टियां हो रही हैं, और जब नसीब जागते हैं फिर उल्टी भी सीधी होती है। तो कहते हैं कि मैं मिट्टी पे हाथ डालता हूं तो राख होती है, और सोने पे हाथ डालता हूं तो मिट्टी होती है। अब आलम यह है कि मिट्टी को भी हाथ लगाता हूं तो सोना बन जाता है। जब बख्त और नसीब के खुशियों और खुशहालियों के दरवाजे खुलते हैं, जो अभी इंशाअल्लाह खुलने वाले हैं, हम वो अमल करने वाले हैं, हम वो नसीब और बख्त और मुकद्दर के पैकेज देने वाले हैं जो खुलते हैं। और पूरी दुनिया के हमारे हजरात, हमारी पोस्ट गई थी, किसी बर्तन में खजूरें लेके उसमें कोई अपने मुल्क का सिक्का डाल दें और हमारे अमल में शामिल हो जाए। अच्छा, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो शामिल हो जाए, इंशाल्लाह खाली नहीं जाएगा। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा, वो खाली नहीं जाएगा, वो खाली नहीं जाएगा। अब बादशाह ने इसको अपना वजीर बना लिया। बख्त है, मुकद्दर है और नसीब है। उसकी वजह क्या थी? सोया हुआ नसीब जाग उठा, सोया हुआ नसीब जाग उठा। अभी जो आप अमल करने वाले हैं, अमल करने वाले हैं, इसमें सोया हुआ नसीब जागा, इसमें बख्त के दरवाजे खुले, इसमें नसीब के दरवाजे खुले, इसमें खुशहालियों के दरवाजे अर्शों से खुले। इसमें एक अमल है, वह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। इसमें एक अमल है सूरत इखलास का, और इसमें एक अमल है या बदीअल अजायब बिल खैर या बदी हो। ये मेरा खानदानी वजीफा है। मेरी किताब जो मेरे खानदानी पस मंजर, उसमें मेरे बड़ों का वजीफा और बड़े औलिया और किताबों में भी और तस्करे इसके मौजूद हैं। ये अमल है बिस्मिल्लाह। जब बंदा पढ़ता है ना, आज जो अमल करने वाले हैं गौर से सुनिएगा, मैं जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, 40 मील दाएं, गौर से सुनिएगा, 40 मील बाएं, 40 मील आगे, 40 मील पीछे, 40 मील नीचे और 40 मील ऊपर,
एक नूर का समंदर होता है, जहां नूर का समंदर होता है उससे फिर कोई चीजें बह जाती हैं, गम बह जाते हैं, दुख खत्म हो जाते हैं, जुल्मतें खत्म हो जाती हैं, नाकामियां खत्म हो जाती हैं, हालात संवर जाते हैं और दिल की दुनिया आबाद, मन की दुनिया आबाद, रूह की दुनिया आबाद, जादू जिन्नात खत्म, बंदिशें खत्म और वो 40 मील नूर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे वो जिंदगी में जब शामिल होता है, इसकी जिंदगी में फिर जहां हाथ डालता है वो होता तो लोहा है बन सोना जाता है, वो होती तो मिट्टी है बन हीरा जाता है, वो होता तो कोयला है बन लाइल और जवाहिर जाता है। आज वो बिस्मिल्लाह का अमल करने वाले हैं, आज वो सूरत इखलास और अल्लाह समद का अमल इस कूजे को लेकर जिसके पास नहीं तसव्वुर है, अल्लाह के हां नियतों का बड़ा दखल है, नियतों का। मेरे रब के हां वो बंदा जिसकी नीयत हो, मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे तेरी नीयतों के बकदर तुझे मैं सवाब दूंगा, अजर दूंगा। और मैं एक बंदा सारी उम्र मेहनत कोशिश करता रहा, अल्लाह मैं हज पे जाऊं, गरीब था जा ना सका, मैं कि मर गया, अल्लाह क़यामत तक उस बंदे की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा, एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा। मैं मुज़दलिफ़ा से आया, रात गुजारी, सुबह तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए टैक्सी का इंतजार था। मैं हर टैक्सी को झांकता था, हर टैक्सी में कोई ना कोई बंदा था। एक टैक्सी में झांका तो पिछली सीट में मेरे वाले साहब तौलिए वाला एहराम, ऐसे मुझे देखा, मुझे वो मंजर नहीं भूलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियतें कर लेते हैं, जिनके जज्बे हैं और उन जज्बों पे अल्लाह उनको अता करता है। आज पूरी दुनिया में जितने लोग बैठे हैं, मुझे गम की खबरें मिल रही हैं पूरी दुनिया से, लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा गमज़दा हैं। काश हम भी तस्बीह खाने में शामिल हो सकते। पूरी दुनिया के 206 मुल्क जजीरों समेत, जजीरे भी शामिल, उसमें अल्लाह ने तस्बीह खाने का मैसेज और पैगाम पहुंचाया है और तस्बीह खाने का एक नेटवर्क है। पूरी दुनिया आज के इस अमल में शामिल है, रो रही है। ना रोएं, ना गमज़दा हों, आप नियत कर लें, आपके पास नियत है, नियत कर लें। कोई बर्तन है, खजूर डाल दें, अपने मुल्क का कोई सिक्का डाल दें, आप परेशान ना हो, वो शहंशाह है। मैं एक खुशखबरी से सुना देता हूं, परेशान ना हो, आपको भी एक खुशखबरी सुनाता हूं, उनको भी खुशखबरी सुनाता हूं। खुशखबरी, जिनको कूजा मिल जाए उनको भी खुशखबरी, जिनको ना मिले उनको भी खुशखबरी। एक खुशखबरी सुनाता हूं, सुनाऊं। एक हस्ती थी जिसने मेरे कमली वाले को नहीं देखा, सारी उम्र तरसते रहे अपनी अम्मा की खिदमत की वजह से। मेरे अल्लाह का निजाम देखें, हजरत अली करमल्लाहु वजल करीम अमीरुल मोमिनीन और अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के हबीब ने वसीयत फरमाई, एक शख्स होगा, इस निशानी का होगा, उससे जाके दुआ करवाना। ये कायनात के ताजदार हैं दोनों, नबूवत के बाद ये कायनात के ताजदार हैं। और वो कौन है? ख्वाजा उवैस करनी है। दीदार मुस्तफा नहीं किया, पर जज्बा लेके तरसते रहे, जज्बा लेके तड़पते रहे और जज्बा लेके सिसकते रहे। इस जज्बे पे अच्छा, ये दोनों हज पे तशरीफ ले गए, दोनों हस्तियां। कहने लगे उस बंदे को ढूंढे। हर साल हज पे जाके पूछते थे, इस नाम का बंदा, इस कबीले का बंदा है? नहीं। इस दफा कहा हाँ है। तो कहाँ है? कहा अरफात में अपने आका के ऊंट चरा रहा है। उमर भाई, अली भी, दोनों तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने नमाज मुख्तसर की, पूछा नाम क्या है? अब्दुल्ला। कहा सारे अब्दुल्ला है, अपना नाम ही बताते। कहा मेरा नाम उवैस है। कहा तेरी जिस्म पे एक सफेद निशान है, दिखा। कहा हाँ। सारी कमली वाले की निशानियां पूरी की। कहा हमारे लिए दुआ करो। कहा आप कौन? कहा अमीरुल मोमिनीन उमर हैं। जब अमीरुल मोमिनीन का नाम सुना और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजह नाम सुना, अदब से बैठा। कहा मैं दुआ करूं? कहा हमारे कमली वाले ने फरमाया हमारे लिए दुआ करो, और उनसे दुआ ली। ये कौन लोग थे? ये कौन हस्ती थी? हजरत ख्वाजा उवैस करनी। ये वो हस्ती थी जिन्होंने कमली वाले को देखा नहीं। इनके सच्चे जज्बे, इनकी सच्ची तलब, इनकी सच्ची तड़प, इनका सच्चा विजदान
आज क़यामत तक उवैस नाम के बंदे सदा जिंदा रहेंगे, उवैस नाम अपने बच्चों की नस्लों के रखते रहेंगे। आप भी एक सच्चा जज्बा और सच्ची मंजिल लेके आए हैं दूर परे से, आप भी एक सच्चा निजाम लेके आए हैं। मिल जाए ठीक है, ना मिले तो जज्बों में हमारा नाम शामिल है और हम उन लोगों में से होंगे जो उवैस करने की लिस्टों में आ जाएंगे। आने को तैयार है? हाँ, मिल जाए तो ठीक है। बिस्मिल्लाह का अमल है, सूरत इखलास का अमल है, और आपको इल्म है या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी। अल्लाह अकबर। सिर्फ 12 तस्बीहां। कितनी तस्बीहां? 12 तस्बीहां और 12 दिन। तो पढ़ के देख, और पढ़ ऐसा जैसे विजदान पागल, दीवाना, मस्ताना, दुनिया का कोई हाल नहीं, दुनिया का कोई पता नहीं, इस कैफियत के साथ पढ़ के देख और अल्लाह की रहमत और मोहब्बत को और अल्लाह की अता और शफकत को आंखों से देख। मैंने ये अमल बहुत फैलाया है, सूरत इखलास कुल हुवल्लाह का अमल बहुत फैलाया है, मखलूक ने फैज पाया है। आज उस अमल के राज की कुंजी दे रहा हूं, आज बिस्मिल्लाह के राज की कुंजी दे रहा हूं, आज या बदियल अजाइब बिल खैर या बदियों के राज और उसकी कुंजी दे रहा हूं। यह अमल बहुत ताकतवर है और यह अमल हैरत अंगेज है। एक बात और ज़हन नशीन रखिएगा, ये वो है जो अल्लाह ने समंदर के अंदर इस करेंसी को बनाया भी है, पाला भी है, सींचा भी है, संभाला भी है। और जब अल्लाह पाक की रहमत मौजों पे होती है, फिर मौजें उठा के इस करेंसी को बाहर फेंक देती हैं। है? सच है? ये कौड़ियां, ये समंदर जब मौजों पे होता है, समंदर जब मौजों पे होता है, इस करेंसी को उठा के बाहर फेंक देता है और अल्लाह कहता है लूटो इस करेंसी को। और इसका अमल किसी किसी के पास है। आज जिंदगी में पहली दफा यह अमल मैं आपको करवा रहा हूं, और यह कौड़ी का अमल जिसके पास होगा, और अगर किसी को कूजा ना मिला, कुछ भी ना मिला, लेकिन कौड़ी लेके जाएगा, कुछ भी ना मिला, कुछ, मैं आपके चेहरे पे खुशियां देख रहा हूं, तसलियां देख रहा हूं, वो सबसे पहला अमल, इसमें मिट्टी का कूजा होगा, सबसे पहला अमल, और वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल होगा। सारे हजरात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और दिल की कैफियतों से पढ़ें और अंदर की गहराइयों से पढ़ें और पूरे जज्बे से पढ़ें। ये पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तासीर लेनी है, फिर इसका अमल करना है। और मेरी बात सुन लें, इतना बड़ा मजमा हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा हो, ये थोड़ा सा मजमा नहीं है, पूरी दुनिया का मजमा हमारे साथ है। थोड़ी ही देर में 70,000 बिस्मिल्लाह हो जाता है। और एक बात बताऊं, एक राज की बात है, औलिया के मुशाहदात, अहलुल्लाह के मुशाहदात, अल्लाह के वलियों के मुशाहदात में ये बात है, जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से पहले 70,000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, फिर एक दफा पढ़ेगा तो जिंदगी में जब भी अल्लाह 70,000 के पढ़ने की तासीर अता फरमाएंगे, बरकत अता फरमाएंगे, खैर अता फरमाएंगे, और उसकी नस्लों में इस 70,000 बिस्मिल्लाह की बरकत से कभी तवंगरी, कभी माल, कभी बख्त, कभी इज्जत की कमी नहीं आएगी। उनकी विलायत के ताजदार जितने बड़े थे, वो ये अमल कर गए। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हारी नस्लों को खिलाऊंगा, नस्लों की नस्लों को खिलाऊंगा, उनकी नस्लों को खिलाऊंगा, इज्जत के साथ पहनाऊंगा, वकार के साथ बैठ के माल दौलत दूंगा। अब उनकी मर्जी है वो कहां खर्च करें, पर मैं अपना वादा पूरा करके दिखाऊंगा। हाँ, आप वो अमल कर रहे हैं जिससे नस्लें पलती हैं, जिससे दुनिया पलती है। याद रखिएगा, जो अमाल करता है, नबवी अमाल करता है, जो रूह की दुनिया को लेके चलता है, अल्लाह पाक कहता है मैं उनके दिलों में डालूंगा, तेरे लिए तवंगरी का सामान करेंगे, मैं उनके दिलों में डालूंगा, तेरे लिए खुशहाली का सामान होगा, मैं उनके दिलों में डालूंगा। क्यों? दिल मेरे कब्जे में है, सारी मखलूक, सारी कायनात के दिल मेरे कब्जे में है। और तुझे बताऊंगा कि मेरे नाम को लेने वाले और मेरे नाम का जज्बे के साथ व्यर्थ करने वाले और मेरे नाम को लेकर चलने वाले, मैं उनको पालता हूं, उनकी नस्ल दर नस्ल को पालता हूं। आज तो आप अपनी नस्लों के लिए बहुत बड़े खुशहाली और बख्त के दरवाजे भी और पैकेज भी लेने आए बैठे हैं। हाँ, ये याद रखिएगा, बख्त और तवंगरी के दरवाजे लेकर आए बैठे हैं।
یہ وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے۔ اگلا عمل ہے سورت اخلاص، سورت اخلاص کا۔ فرمایا جو بندہ ایک بار سورت اخلاص پڑھتا ہے اور اس کے اندر اللہ الصمد پڑھتا ہے، اللہ الصمد، زمین کے اندر جتنا بھی یورینیم ہے، ساری دنیا کا مہنگا وائٹ گولڈ سونا ہے، اور زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، پہاڑوں کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، اور سمندر میں جتنے بھی، زمین کے نیچے کی، آسمان کے اوپر کی بات نہیں کر رہا، یہ جتنے بھی خزانے ہیں، ان سب خزانوں کی کنجیوں کے 3 دندانے ہیں، ایک سواد ہے، ایک میم ہے، اور ایک دال ہے، وہ ہے سمد۔ وہ کیا ہے؟ اور امر کنجی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ الصمد۔ اور میں نے 3 خزانے بیان کیے ہیں، غور سے سمجھے، سمندر کے خزانے، زمین کے خزانے، اور پہاڑوں کے خزانے، پہاڑوں کے اندر کے خزانے، زمین کے اندر کے خزانے، اور سمندر کے اندر کے خزانے۔ ان تینوں خزانوں کے ساتھ سواد، میم اور دال جڑا ہوا ہے، اور ان سواد، میم اور دال کو ایک طرف رکھیں اور ایک طرف اللہ کو رکھیں تو یہ بن جائے گا اللہ الصمد۔ اور یا بدی العجائب بالخیر، یا بدی تو میں نے آپ کو بتایا کمال چیز ہے، اور 12 تسبیحاں پڑھ کے جو مانگے وہ عطا ہوتا ہے۔ تو پھر عمل شروع کریں۔ اور ان ساعتوں کی ابتدا کب شروع ہوئی ہے؟ صبح 2 بج کے، اور ختم 2 بج کے 22 منٹ پہ، اور ختم کب ہو رہی ہے؟ 5 بج کے 19 منٹ، 5 سے مراد شام، 5 بج کے سپہر شام 19 منٹ پہ یہ ساتیں ختم ہو رہی ہیں۔ اب ہم 7 شروع کرنے لگے ہیں۔ آپ کے پاس کوزہ ہوگا، بس اب چند لمحوں کا عمل ہے، اس کے بعد دعا ہوگی، اور آپ انشاءاللہ خوشحال، خوشخرم، جھولیاں بھر کے جائیں گے۔ قبولیت کی گھڑی ایک مختصر سے لمحے ہوتے ہیں، اور اسی میں انشاءاللہ مجمع برکتیں خیر پا جاتا ہے۔ یہ مختصر سا ایک لمحہ ہے۔ آپ سچے یقین والے ہیں، آپ سچے دھیان والے ہیں، آپ سچے جذبے والے ہیں، میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں، خواجہ اویس کرنی صرف ایک تصور میں رہا، بیٹا ترہوں تصور جانا کیا ہوئے، کملی والے کے تصور میں رہا، نہ دیکھا نہ آپ کی زیارت کی۔ اللہ پاک نے ان کو اتنا مقام دیا کہ بڑی بڑی ہستیاں دعائیں کرا رہی ہیں اور اپنی نسلوں کے نام اویس رکھ رہے ہیں۔ میرا کوئی بھی عمل غیر مستند نہیں ہے، پھر بھی دعویٰ نہیں کروں گا۔ ہر عمل کی سند ہے، کتابوں میں حوالے ہیں، ان کے حوالے قرآن میں یا حدیث میں یا محدثین، فقہا، اولیاء، صالحین میں، میرے ہر عمل کے لنکس ہیں، ریفرنس ہیں، حوالے ہیں، سند ہے اور ثبوت ہے۔ یہ جو آج بھی عمل ہو رہے ہیں الحمدللہ ان کے بھی ثبوت ہیں۔ میں آپ کو کسی شرک میں، آپ کو کسی بدعت میں، آپ کو کسی غیر اللہ میں شامل نہیں کر رہا، پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا میں پل پل محتاج ہوں، میں پل پل محتاج ہوں۔ میرے خیال میں عمل شروع کیا جائے، تقسیم بھی ہوتا رہے، عمل شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر میں عمل شروع کرتا ہوں توجہ سے۔ اور جن کے پاس کوزہ ہے وہ کوزے کو اپنے سامنے رکھ لیں، جن کے پاس بابرکت مٹی کا برتن ہے وہ اس کو اپنے سامنے رکھ لیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ سخت تصور میں سامنے رکھیں، سخت تصور میں سامنے رکھیں۔ پڑھیں، جب سانس ٹوٹے اس کوزے میں پھونک ماریں، اور جن کے پاس نہیں ہے تصور میں پھونک ماریں۔ پڑھیں سانس روک کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن۔ اب انگلی سے اس مٹی کے برتن پہ یا غنی لکھیں، انگلی سے لکھیں۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھیں، یا غنیو، یا غنیو۔ جن کے پاس ہے وہ اسی مٹی کے برتن پہ لکھیں۔ آمین۔ اب اس کا دوسرا عمل شروع ہوگا اسی کا۔ آپ نے سانس روک کے پڑھنا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، توجہ سے پڑھنا ہے۔ جب سانس ٹوٹے اس پہ پھونک ماریں۔ پڑھیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔
कूजे को हाथ में लेंगे, जिनके पास नहीं है वो तसव्वुर करेंगे। आमीन। अब इस मिट्टी के बर्तन पे सिर्फ 11 बार लिखें कि या गनी हो। जिनके पास नहीं है वो दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें या गनी हो, और जो नहीं लिख सकते वो सिर्फ पढ़ें या गनी हो। आमीन। अब इसका तीसरा अमल है, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सांस रोक कर पढ़ेंगे, तवज्जो ध्यान से। ये असल में कायनात के राजों में से राज, और बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के राज आप अपने और अपनी नस्लों के रिस्क, बरकत और तवंगरी में शामिल कर रहे हैं। तो पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सांस रोक कर। जब सांस टूटे इसी मिट्टी के बर्तन पे दम करें। आप इस पे लिखें उंगली से या गनी हो, ए गनी करने वाले, ए किसी का मोहताज ना करने वाले, ए नस्लों के लिए बख्त, तमंगरी, खुशहाली के दरवाजे, दौलत के, इज्जत के खोलने वाले, लिखें या गनी हो। आमीन। अब फिर आप सांस रोक के पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। तवज्जो से सांस रोक के पढ़ेंगे, अल्लाह की तरफ ध्यान करके पढ़ेंगे, डूब के पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। अल्लाह वो बिस्मिल्लाह अता फरमा जिसकी बरकतें, जिसकी खैरें, जिसकी तवंगरियां मुझे नहीं मेरी नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल चले हैं। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब इस बाबरकत मिट्टी के बर्तन पे उंगली से या गनियो लिखे। जो नहीं लिख सकते वो सिर्फ पढ़ें, जिनके पास नहीं वो अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे इस मिट्टी के बर्तन का तस्वर करते हुए लिखें या गनियो। आमीन। अब हम आखिरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल कर रहे हैं, आखिरी अमल कर रहे हैं, उसको गौर से समझेंगे। हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम। इसके पहले तवज्जो से सुन लें, फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से मैंने अर्ज किया कि 40 मील ऊपर नीचे दाएं बाएं बख्त, मुकद्दर, नसीब और उसकी नूर। जब करीम पढ़ते हैं ना या करीम, तो अल्लाह जल्ला शानहू कहता है मेरे बंदा तो इस काबिल नहीं था, ना तुझे रोटी मिले, ना रोजी मिले, ना सेहत मिले, ना औलाद मिले, ना इज्जत मिले, ना वकार मिले। क्यों? तूने सारी उम्र मुझे नाराज किया है। जब तुम मेरा नाम करीम कहते हैं ना, तो मेरी इज्जत और मेरी करीमी, मेरा करम और मेरा फजल, मेरी अता फिर बारिश हो जाती है। क्यों? दुनियादार को भी अगर कहा जाए कि आप बहुत सखी हैं तो उसकी गैरत जोश में आती है। जब अल्लाह को कहा जाए या करीम, तो अल्लाह की रहमत और गैरत भी जोश में आती है। तो आए डूब के पढ़ते हैं आखिरी पूरी तवज्जो से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम पढ़ें।
अब इस मिट्टी के बाबरकत बर्तन पे आखिरी लिखें या गनी हो, या गनी, या गनी। आमीन 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 इंशाअल्लाह। अब हमारा दूसरा अमल है और बहुत बाबरकत अमल है, बहुत मुबारक अमल है। इस दूसरे अमल में जिनके पास ये मिट्टी का बाबरकत बर्तन है, इसमें एक अजवा खजूर मुंह में डाल लें, और जिनके पास नहीं है वो तसव्वुर ही कर लें। याद रखिएगा, इश्क तसव्वुर का नाम है, मोहब्बत तसव्वुर का नाम है, अल्लाह का दीदार तसव्वुर का नाम है, और जन्नत में जाने का तसव्वुर हर वक्त हमारे सामने है। हम तुम रूह की दुनिया के तस्वुरात में जीते हैं और रूह की दुनिया के तस्वुरात में अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, और इंशाअल्लाह आप कामयाब हैं और जाते हुए ये तोहफा आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। आप तसव्वुर ही में एक खजूर अपने मुंह में डाल लें, तसव्वुर ही में। अब चूंकि आपने नहीं डाली तो मैं भी नहीं डालूंगा। अच्छा मैं डाल लूं, चलो मैं डाल देता हूं, आपका हुक्म है। एक अजवा मुंह में डालता हूं, क्योंकि कुछ अमल ऐसे होते हैं जो मुंह मीठा करके किए जाते हैं, उसके लिए हमारी किताबों में आता है गुड़ रखें, मिश्री रखें, कुछ अमल ऐसे होते हैं। अच्छा, अब इस अमल के लिए एक अमल है और बहुत ताकतवर अमल है, बहुत जबरदस्त अमल है। अब सारे के सारे किबला रुख बैठे हैं, किबला रुख बैठे हैं, और किसी का रुख अगर किबला नहीं है तो तसव्वुर कर ले, क्योंकि मैं किबला रुख नहीं हूं, मैं अब तसव्वुर में जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं किबला रुख होता हूं तो आपको अमल नहीं करवा सकता, तसव्वुर में जाऊंगा। अब किबला रुख हो के जो नहीं हो सकते, कोई इस मजबूरी में इस तसव्वुर में जाएंगे और किबला रुख हो के पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद, पढ़ें, पढ़ लिया। अब अल्लाहु समद का तकरार करें, और बहुत दिल की कैफियतों से, दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से। आमीन, फूंक मार दें। अब फिर एक दफा हम पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद, लेकिन अब जो अल्लाह समद का तकरार करना है, पहले उसका तस्वर सुन लें, पहले उसकी कैफियत सुन लें, पहले उसका दर्द सुन लें, पहले उसका अंदाज सुन लें। जब हम पढ़ेंगे ना कुल हुवल्लाहु अहद, इसमें है असल में अल्लाह की तारीफ कि अल्लाह तू एक है, तेरी ही शान है, तेरी ही अजमत है। तो अल्लाह पाक का ये तारीफ करके पढ़ेंगे ना, अल्लाह समद, क्या पढ़ेंगे? अल्लाह तो बेनियाज है, तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना रोटी की, ना रोजी की, ना रिस्क की, ना औलाद की, ना सेहत की। अल्लाह तुझे जवाल नहीं, मुझे जवाल का खतरा है, मुझे औलाद की जरूरत है, औलाद है तो सेहतमंद औलाद, बख्त मुकद्दर वाली। अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है। फरमाया जब कोई मजमा, अब गौर से सुनिएगा, खुशखबरी दे रहा हूं, जब कोई मजमा जमा होके एक दफा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के अल्लाह समद का तकरार करता है, अल्लाह उसकी पिशानी पे अगर लानत लिखी है रहमत लिख देते हैं, शकावत लिखती है सादत लिख देते हैं, और अगर उसके लिए और उसकी नस्लों के लिए गुनाहों और नाफरमानियों की वजह से बख्त, नसीब, रिस्क, दौलत, इज्जत के दरवाजे बंद हैं, अल्लाह खोल देते हैं, और उसके लिए फकीरी की बजाय अमीरी लिख देते हैं, मुफलिसी की बजाय अल्लाह तवंगरी लिख देते हैं। और अगर उसके नसीबों में, मुकद्दर में या गुनाहों की वजह से दर दर के धक्के हैं, जब तकरार से अल्लाह समद पढ़ेंगे और दिल की गहराइयों से डूब के पढ़ेंगे, ये अल्लाह समद दौलत के, बरकत के दरवाजे खुलवाएगा। समद 3 दरवाजे खुलवाता है बख्त के खजानों के। कौन कौन से? स्वाद में समंदर के खजाने हैं, और मीम में जमीन के खजाने हैं, और दाल में
पहाड़ों के खजाने हैं। अल्लाह फिर इसकी और इसकी नस्लों के लिए खजाने खोल देता है। आए इस कूजे को सामने रखते हैं और सामने रख के जिनके पास नहीं वो तसव्वुर करते हैं और तसव्वुर करके एक दफा कुल हु वल्लाहु अहद पढ़ते हैं और फिर अल्लाह के खजानों को लेने, बख्त को लेने, मुकद्दर को लेने के लिए डूब के सारे पढ़ते हैं। क्या पढ़ें? कुल हु वल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। जज्बे से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, डूब के पढ़ें। कबूलियत की घड़ी है, बाबरकत घड़ी है, खुशहाली के दरवाजे खुलने का वक्त है, बरकत के दरवाजे खुलने का वक्त है। अल्लाहुस समद, अल्लाह, अल्लाहुस समद, 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 अल्लाहुस समद। अब इस पे फूंक मार दें। अब हम ये चाहते हैं कि या अल्लाह चारों सिमतों से हमारे लिए समत के दरवाजे खोल दे। दाएं, बाएं, आगे, पीछे। हमने किबला की तरफ कर लिया। अब दाएं तरफ अपना रुख या सिर्फ चेहरा फेर के दिल की कैफियतों से कि या अल्लाह सारी सिमतें क़यामत तक मेरे लिए बंद ना हो। जिस सिमत में जाऊं बख्त हो, जिस सिमत में जाऊं नसीब हो, जिस सिमत में जाऊं इज्जत हो, जिस सिमत में जाऊं दौलत हो, जिस सिमत में जाऊं तवंगरी हो, जिस सिमत में जाऊं इस्तकबाल हो, जिस सिमत में जाऊं रहमत रूहानियत हो, तेरे और तेरे हबीब का फैज हो हर सिमत में। तो आप दाएं तरफ सिर्फ मुंह करके दाएं तरफ जैसे आप बैठे हैं, आपका जो दायां बनता है, आपका जो दायां बनता है उस दाएं तरफ सिर्फ चेहरा फेर के, जैसे नमाज में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, चेहरा फेर के पढ़ेंगे। अल्लाहु समद की ज़रबे लगाएंगे। पढ़ें अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, आमीन। अब बाएं तरफ सिमत करके कि या अल्लाह तेरी रहमत की सारी सिमतें चारों तरफ से हमारे लिए इज्जत, बख्त, बरकत, तवंगरी के दरवाजे। और मौला ये मिट्टी का जो कूजा है ना, असल में ये बख्त का, रिस्क का कशकोल है। अल्लाह कभी खाली ना रहे, हाँ कभी खाली ना रहे। ये कशकोल तेरे दर का मोहताज रहे, कभी दर दर का भिखारी और मोहताज न रहे। तो इस कशकोल को, मिट्टी के बाबरकत को सामने रख के और आप तसव्वुर में सामने रख के अब बाएं तरफ तवज्जो करके, बाएं तरफ चेहरा फेर के और पूरी कैफियतों के साथ, अगर आपके पढ़ने में कोई कैफियत में कमी आई है तो अब वो कमी पूरी करेंगे और पूरे दर्द और पूरी जलाल और पूरी वजाहत और पूरे इज्जत और पूरे इकराम और पूरे निजाम के साथ पढ़ेंगे। क्या? अल्लाहु समद, अल्लाह, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाह, अल्लाह, हाँ। अगर कोई ऐसा नुकसान, कोई ऐसी बला दाएं तरफ से आए तो अल्लाह समद उसको रोक ले और मेरे बख्त और तवंगरी के खुले दरवाजे बंद ना करे। और अगर बाएं तरफ से आए तो या अल्लाह समद की ताकत उसको रोक ले, अगर सामने से आए तो उसको रोक ले। अब पीछे सिर्फ तसव्वुर करके हल्की सी गर्दन मोड़ के कि या अल्लाह पीछे की तरफ से अगर कोई ऐसी मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दुख है तो अल्लाह समद की ताकत उसको रोक ले। तो पीछे का तसव्वुर करके विजदान से पढ़े। अगर आप भी कोई पढ़ने में कमी रह गई है उस कमी को पूरा करें। अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद।
آمین۔ کیوں کہتے ہیں دعائیں تعاقب کرتی ہیں، دعائیں پیچھا کرتی ہیں؟ کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا نقصان، کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی پریشانی، دعا سامنے آ جاتی ہے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی اوپر سے نیچے سے، کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی دشمن کا وار آئے گا، اللہ کے فضل سے میں اللہ الصمد کی طاقت کے ساتھ محفوظ رہوں گا انشاءاللہ۔ اب ہماری دو سمتیں باقی رہ گئی ہیں، ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی۔ اوپر سے کوئی بلائیں، فرمایا حدیث میں آتا ہے 70,000 بلائیں اوپر سے آتی ہیں اور جن کے لیے ٹل جاتی ہیں، ورنہ بلاؤں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، پھر ایک سے نکلتا ہے تو دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری۔ آئیں آسمان والے کو اپنا درد سنائیں اور آسمان والے کو اس کا نام سنائیں، اور اپنے درد کی کیفیت والوں سے، درد کی کیفیت کے ساتھ اس عرش کریم سے کہیں کیا؟ اللہ الصمد، 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 اللہ۔ آمین 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 آمین۔ کوزے پہ پھونک مار دیں، اپنے ہتھیلی پہ، ہاتھ پہ پھونک مار دیں۔ اب آخری سمت ہے نیچے زمین میں کتنی بلائیں، مصیبتیں، اور ایک مصیبت پتہ ہے زمین میں کون سی ہے؟ کہ اللہ میرے چلتے قدم چلتے رہیں، یہ خیر کی طرف اٹھتے رہیں، یہ بخت کی طرف اٹھتے رہیں، کامیابیوں کی طرف اٹھتے رہیں، تونگیوں کی طرف اٹھتے رہیں، خوشحالیوں کی طرف اٹھتے رہیں، تیرے نام کی طرف اٹھتے رہیں، برکت کی طرف اٹھتے رہیں۔ آئے ہم تصور نیچے کر کے، زمین کی طرف تصور کر کے، اور پورے وجدان کی کیفیت کے ساتھ، اور پورے درد کی کیفیت کے ساتھ، اور پورے غم کی کیفیت کے ساتھ۔ آخری عمل ہے، اس میں کوئی کمی نہ رہے، اس میں اس کا نام بھی ہو، اس کا دھیان بھی ہو، اس کریم کا نام بھی ہو، اس کریم کا دھیان بھی ہو، اور پورے وجدان سے پڑھیں گے، اور پھر اس برتن، وقت والے برتن پہ پھونک ماریں گے اور پڑھیں گے کیفیتوں کے ساتھ، اللہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، آمین آمین آمین۔ اسکوزیں پھونک مارو۔